आगे हम डायमेंशन निकालते हैं चार्ज का। चार्ज, आप फिजिक्स में करंट इज इक्वल टू पढ़ते हैं Q अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है फ्लोइंग करंट। तो इस तरीके से चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I इंटू टी। और I का जो डायमेंशन है, I बोले तो करंट, और करंट का जो डायमेंशन होता है वो A यूज होता है और T के लिए T। तो इस तरीके से चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा A इंटू टी। अब हम आगे बात करते हैं, एक अगला फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए है ओम्स लॉ। हम पढ़ते हैं, बार बार ओम्स लॉ पढ़ते हैं, और ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां पर दो चीजें होती है ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर हम V का निकाले डायमेंशन तो भी निकल जाएगा, और R का निकालेंगे तो भी जी निकल जाएगा। तो अगर V का निकालना है तो R का मालूम होना चाहिए, I का तो मालूम है। तो सबसे पहले हम V का निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर R का निकालेंगे। R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो हमको मालूम होना चाहिए V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का क्या डायमेंशन होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा एक रिलेशन जान लेते हैं। W इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल के चलते जो वर्क डन होता है ना, ये वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, जहां पर Q चार्ज होता है और V पोटेंशियल होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q, और W का डायमेंशन होता है, W बोले तो वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन हम भली बात ही जानते हैं, और चार्ज का डायमेंशन अभी हमने निकाल कर देखा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा m का पावर 1 L स्क्वायर T का पावर -3, और ये a बच गया a टू द पावर -1। ये डायमेंशन हो गया V का। अभी V का डायमेंशन को यहाँ पर हम पुट कर दें, और इस तरीके से मैं R बोले तो रेसिस्टेंस, उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू हो जाएगा V का m का पावर 1 L स्क्वायर T का पावर -3 a का पावर -1 अपॉन I का डायमेंशन हो जाएगा a। इस तरीके से हम लिख देंगे m का पावर 1 L का पावर 2 T का पावर -3 और a का पावर -2। ये डायमेंशन हो गया हमारा रेसिस्टेंस का। तो चार्ज का देख लिए, यहाँ पोटेंशियल का देख लिए, ये हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डायमेंशन, इसको V से रिप्रेजेंट किए, V पोटेंशियल, m का पावर 1 L का पावर 2 T का पावर -3 a का पावर -1। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया, ये रेसिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, ये चार्ज का डायमेंशन हो गया। इसी लेसन में एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी चर्चा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। अब कंडेंसर का नाम सुने, पंखा उंखा में लगाया जाता है कंडेंसर, तो कंडेंसर का डायमेंशन आप देखे होंगे कैपेसिटेंस, उसी को कंडेंसर बोलते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है, रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहां से अगर हमको C का डायमेंशन निकालना है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, और अभी V का डायमेंशन हम निकाले थे, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो इस रिलेशन को यहाँ पुट कर देंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, Q अपने जगह पर और V के जगह पे हम रख दें W, और ये बाई Q, तो Q ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W, मतलब डायमेंशन रख दे 80 इंटू 80, और इसका डायमेंशन ml स्क्वायर t-2। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा m का पावर -1 l का पावर -2 t का पावर हो जाएगा t4 और a का पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस का डायमेंशन हम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहीं पर एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। हम यहाँ पर उसका रिलेशन निकाल करके, उसका डायमेंशन निकाल करके देखेंगे। परमिटिविटी
कांस्टेंट, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ई के नीचे 0 लिखा रहता है, एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन हम निकाल करके चेक करेंगे। कैसे करेंगे? ये रिलेशन सबसे पहले जानते हैं, ये कहाँ यूज होता है? तो यूनिवर्स में जितने सारे चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज से आप भली भांति पहले से परिचित है कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स लगाता है, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का हो, चाहे वो रिपल्सन नेचर का हो। अगर सेम चार्ज रहता है, सिमिलर चार्ज रहता है, लाइक चार्ज रहता है, तो वो रिपल्सन करता है, और अनलाइक चार्ज होता है मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो वैसे केस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। और वो अट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका जो वैल्यू होता है, वो फोर्स का जो रिलेशन होता है, वो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसके बगल में यूज किया जाता है 1 बाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई इंटू F इंटू आर स्क्वायर। कुल मिलाकर के एक Q का डायमेंशन हो जाएगा A इंटू टी, इस Q का A इंटू टी, 4 पाई तो होगा नहीं उसका डायमेंशन, यहाँ ये F है, ये 4 पाई कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता, तो इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ F का डायमेंशन हम पहले से जानते हैं MLT-2, और यहाँ ये R है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, इसको हम चर्चा करेंगे। ये लेंथ है, ये हो जाएगा L स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के इसका डायमेंशन हो जाएगा m का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4 और A का पावर 2। तो ये डायमेंशन हो गया आपको परमिटिविटी कांस्टेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीन कांस्टेंट की चर्चा की, कैपेसिटेंस, चार्ज वगैरह का डायमेंशन देख लिया। कुछ और डायमेंशन हम देखते हैं, थोड़ा सा हीट चैप्टर में चलते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन देखते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डायमेंशन होता है K, कैपिटल K। हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है, और जो एनर्जी है वही वर्क डन है, और वर्क डन का जो डायमेंशन होता है mL²T-2, यही हीट का भी डायमेंशन होगा। चलिए हीट का देख लिए, इसको Q से डिनोट किया जाता है यहाँ पर, है ना, या ये डिनोट किया जाता है। आगे इसके अलावा हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है? ये कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम इसको डिफाइन भी करते हैं कि कोई भी यूनिट मास है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ने या घटने में जितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल का। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे एक रिलेशन देखना है। ये रिलेशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू MS डेल T, है ना। यहाँ ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यह बॉडी का मास है, ये अमाउंट ऑफ हीट है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है। मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट खर्च होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा, या जितना अमाउंट अगर घटाना है टेम्परेचर, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट उससे बाहर निकाला जाएगा, उसका रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यहाँ से S इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, और इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T हो जाएगा। तो Q यहाँ हमारा चार्ज है, M यहाँ मास है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहाँ चार्ज नहीं है, हीट है ना। Q इज इक्वल टू यहाँ पर हीट है, हीट होता है, हीट का डायमेंशन दैट इज एनर्जी का, तो mL²T-2, इसको साफ से लिख दे रहा हूं, है ना, इसका m, और ये चेंज इन टेम्परेचर T। टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएंगे, मतलब टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटा करके जो डायमेंशन आएगा वो टेम्परेचर का ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन टेम्परेचर का ही डायमेंशन होगा। ये इसके लिए हम केल्विन यूज करेंगे, केल्विन। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये तो खत्म हो जा रहा है, 0 mL2 T का पावर -2 और यहाँ K का पावर -1।
तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन हो जाए n का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर -2, k का पावर -1। इसके अलावा एक और रिलेशन यहाँ पर चर्चा होती है जिसको बोलते हैं लैटेंट हीट कैपेसिटी, या सिंपली उसको लैटेंट हीट भी बोलते हैं। लैटेंट हीट क्या होता है? हिंदी में इसको गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। लैटेंट हीट को हम ऐसे समझ सकते हैं, आप इससे परिचित हैं। लैटेंट हीट किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने में, एक फेज से दूसरे फेज जाने, मतलब एक स्टेट से दूसरे, मतलब सॉलिड से लिक्विड जाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट देते हैं उसी को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट जो है, लैटेंट हीट रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू ml, जहां पर m मास होता है, L लैटेंट हीट कैपेसिटी होता है और Q हीट होता है। तो इस तरीके से L इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन m, और Q यहां पर हीट है, हीट अपॉन मास, और हीट का डायमेंशन होता है ml² t-2 और मास का m, इससे खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा m का पावर 0 और l का पावर 2, t का पावर -2। यहाँ चेंजिंग टेम्परेचर केल्विन का कोई पोर्शन इसमें भाग नहीं लेता है। तो इस तरीके से ये लैटेंट हीट का डायमेंशन हो गया। तो इस तरीके से आप डायमेंशन में इतनी सारी चीजें सीखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आगे अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को बहुत जल्दी, हो सके तो आज ही मैं दूसरा वीडियो बना करके उसको डाल दूंगा, ताकि आप जल्दी डायमेंशन एनालिसिस पर अपना पकड़ बना ले। थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी।